जल्दी। The most basic example of the binomial theorem is the formula for the square of a square plus 2ab plus b square. The binomial theorem is a quick way of expanding उसके बाद यहाँ से फिजिक्स। that has been No. forward. यस। नो यस। सुरभि, ऐसे क्लासेस बंक करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। देख, ये जो क्लासेस है ना ये और 5 साल आएगी, लेकिन ये जो टाइम है ना ये फिर से कभी नहीं आएगा। ये टाइम मूवी देखने का नहीं, पढ़ाई का टाइम है। किसने कहा मूवी देखने जा रहे हैं? तो फिर मूवी से भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या? सुरभि, चल बैठ। तू पागल हो गई है? हाँ, तू भी पागल हो जा, बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा मतलब तूने पहले भी ट्राई किया है? हाँ, समटाइम्स। लेना नहीं। लेना, कुछ नहीं होता। नो। ये नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये वाली शेयर करते हैं और ये वाली कल के लिए बचाते हैं। सुरभि, एक दिन पकड़े जाएंगे ना, उस दिन शामत होगी हमारी। सोनिया, कैसे पता चलेगा? तो मुझे बताओ, 45 स्टूडेंट्स में से अगर 2 स्टूडेंट्स कम होंगे तो किसके बाप को पता चलता है? कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। चिल। तुझे बंक करने में क्या मजा आता है? और तुझे बोरिंग सी क्लास को अटेंड करने में क्या मजा आता है? वो सभी अपनी नियति को विकल्पहीन समझते थे। अपने अरमानों को उड़ान देने की फिराक में वो कुछ लोगों को पीछे छोड़ गए, उसी मायूस किस्मत के भरोसे। पर पीछे छूटे हुए लोगों के भी अरमान थे और उन अरमानों के पंख भी थे, पर कुछ अरमानों की उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ गया। वैसे संगीता, स्पीड काफी अच्छी थी हमारी आज। टाइम से पहले हो गया ना? चल। रुको। सुरभि, मैम, संगीता बात करने की कंडीशन में नहीं है। सुरभि और संगीता सुबह जॉगिंग के लिए बाहर आए थे। मैंने संगीता की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर निकल के आई। तब देखा कि सुरभि। संगीता, क्या हमें बता पाओगी क्या हुआ था? सर, आई विटनेस संगीता से सिर्फ इतना पता कर पाई हूँ कि बाइक पे 2 लोग थे
और दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। और कोई डिटेल्स पता चली आदमियों के बारे में या फिर बाइक के बारे में? कुछ बोल नहीं पा रही, काफ़ी गहरे शॉक में है। सर तुरंत हॉस्पिटल भेजना होगा। जल्दी शिफ्ट करवाओ वैशाली। सर सर, सुरभि का फ़ोन लॉक है, अनलॉक करवाना होगा। साइबर सेल टीम की हेल्प लो। और कुछ मिला? मकान मालिक कोई धनुष मिश्रा है। सुरभि के माँ बाप का पता चला? नहीं सर, हमने पूछा आरती से उनके बारे में। मुझे सुरभि के पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। संगीता को तो पता होगा ना? नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा। अच्छा, ये सुरभि बिलोंग कहाँ से करती थी? नो आइडिया सर। आप धनुष जी से क्यों नहीं पूछते हैं? धनुष जी कौन है? हमारे मकान मालिक धनुष मिश्रा। वैशाली ने फ़ोन किया है धनुष मिश्रा को, बुलवाया है। ये तीनों लड़कियां सुरभि, संगीता और आरती करते क्या है? मैं यहाँ डिज़ाइनर हूँ, एक छोटी गारमेंट कंपनी में काम करती हूँ। सुरभि और संगीता? संगीता सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है और सुरभि होटल रेड आर्क में रिसेप्शनिस्ट थी। इस एग्रीमेंट में सुरभि राजपूत का कोई होम एड्रेस नहीं है, कोई रेफरेंस एड्रेस नहीं है, उसके पेरेंट्स का या किसी रिश्तेदार का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। सर ये तो बस ऐसी कच्चा सा एग्रीमेंट बना लिया था। अब सर ये सुरभि मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से आई थी। कौन दोस्त? समीर गुप्ता नाम है उसका। ये सुरभि राजपूत यहाँ कब से रह रही थी? सर 1 साल से, 2015 में आई थी सर। मैडम इसमें चेक कीजिए, क्या पता सुरभि के घर का एड्रेस मिल जाए। सर, होटल रेड आर्क में बात हुई है। नाइट ड्यूटी वाली रिसेप्शनिस्ट ने कहा है कि वो 9:30 बजे तक सुरभि की डिटेल्स देगी। अजीब है, किसी के पास सुरभि की कोई डिटेल नहीं है। सर सुरभि का पासपोर्ट मिला है, इस पे एक एड्रेस है। कहाँ का है? सर ऋषिकेश का। कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे पेरेंट्स का नंबर लिखा हो? नो सर। सर, सुरभि के फ़ोन को अनलॉक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। साइबर सेल टीम अभी पहुंची रही है, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट को लैब लेकर जाएगी। वैशाली सर। तुम ऋषिकेश के लिए निकलो तुरंत। राइट सर। मकान मालिक धनुष मिश्रा, उसने अपने किसी दोस्त का जिक्र किया था ना, जिसके रेफरेंस से उसने सुरभि का यहाँ रखा था? जी हाँ सर, समीर गुप्ता। नंबर लो इसका, बात करो, डिटेल्स निकालो। ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया है, ऊपर से एक्यूट पैनिक अटैक है। मैंने अभी सेडेट कर दिया है, सोने दो जब तक सोती है। हेलो, मिस्टर समीर गुप्ता? स्पीकिंग। देहरादून पुलिस से सब इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ। आप सुरभि को जानते हो? जानता हूँ। आप सुरभि राजपूत की बात कर रहे हैं ना? आपके दोस्त धनुष मिश्रा की किराएदार, आप ही ने रेफरेंस दिया था ना? हाँ, मैंने ही दिया था रेफरेंस। क्या ठीक है सुरभि? कोई प्रॉब्लम है? आज सुबह किसी ने सुरभि को गोली मार दी। शी इज डेड नाउ। व्हाट? लगता है आप सुरभि को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हाँ, मैं देहरादून को ही बिलोंग करता हूँ। वो होटल रेड आर्क में काम करती थी, मेहनती लड़की थी। सुरभि के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो ऋषिकेश साइड कहीं बिलोंग करती थी, उसने बताया था मुझे एक बार। उनका नंबर दीजिए। नंबर तो नहीं है मेरे पास। सुरभि के किसी भी रिश्तेदार का नंबर या एड्रेस है आपके पास? नहीं सर। जी ये सुरभि राजपूत का घर है? वो पहले यहाँ रहती थी, अब नहीं रहती। हम सुरभि के किसी रिश्तेदार की तलाश में हैं। तो क्या आप किसी रिलेटिव को जानती हैं? क्या जानना है आपको सुरभि के बारे में? वो आज सुबह उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। Silent night.
ये सुरभि राजपूत का ही घर है ना? आपकी बेटी मारी गई है और आप बॉडी की शिनाख्त भी नहीं करेंगे? सुरभि हमारी कुछ नहीं लगती है। सुरभि हमारे लिए 6 साल पहले ही मर चुकी थी, जब उसने ये घर छोड़ा था। कैसे हो भैया? तू क्यों आई हो? आप लोगों से मिलने पापा? तेरा पापा, तेरी मम्मी, तेरा भाई, हम सब तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए सुरभि। हाँ, मैं उसकी शिनाख्त करनी है, ना उसकी लाश चाहिए और ना ही उसका क्रियाकर्म करना है। लेकिन हमें आपको देहरादून लेके जाना है और खूब सारे सवाल करने हैं। आप जितने भी सवाल करेंगे उन सब के एक ही जवाब मिलेगा। हमें सुरभि को नहीं जानते। जिस सुरभि को हम लोग जानते थे वो 6 साल पहले ही मर गई जब उसने इस घर को छोड़ा था। वैशाली, उनसे कहो कि हमें उनकी नफरत और गुस्से से कोई लेना देना नहीं है। ये मर्डर केस है, उन्हें हाजिर होना ही होगा। कोई चॉइस नहीं है उनके पास। नहीं तो मुझे ऑर्डर इशू करवाने होंगे उन्हें तलब करने के लिए। हाँ, यही सुरभि है। अब हम जा सकते हैं? नहीं राकेश जी, अभी आप नहीं जा सकते। इस केस में आप शिकायतकर्ता बनेंगे। लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें नहीं जानना है कि इसको क्यों मारा गया। राकेश जी, बाप हैं आप इसके। लेकिन ये तो नहीं मानती थी। आपको जो करना है कर लीजिए, जो ऑर्डर्स लाने हैं ले आइए, लेकिन मैं कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाऊंगा। जब तकदीर से कोई शिकायत नहीं थी तो कानून क्या चीज़ है जी? सर, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेट करते हैं सुरभि के फादर। छोटा सा बिजनेस है बट खाता पीता परिवार है सर। बड़ी अजीब सी जिद पकड़ के बैठे सर कि सुरभि के मर्डर का केस दर्ज नहीं करवाएंगे। हम केस भी दर्ज करवाएंगे और केस सॉल्व भी करेंगे। ये सुरभि के पेरेंट्स और उसके भाई का बिहेवियर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से शक हो रहा है उन पर। वैशाली, ये सुरभि ने घर क्यों छोड़ा था? सर, अभी तक कुछ बोला नहीं है परिवार ने। आपका ही तो बुलवाएं अपने तरीके से। अभी नहीं, पहले अपने तरीकों से पता करते हैं कि सुरभि ने आखिर घर क्यों छोड़ा था। सुरभि के मर्डर केस में उसकी रूममेट आरती अरोड़ा आखिरकार मुख्य शिकायतकर्ता बनी और एफआईआर दर्ज हुई। सुरभि के मां बाप ने उसकी बॉडी तक क्लेम नहीं की और जैसे आए थे वैसे ही ऋषिकेश लौट गए। लगता है सुरभि की फैमिली पहले से ही सुरभि की मौत एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे शक हो रहा है उन पर। फिर से इसी एंगल की छानबीन करते हैं सर। सर, हालांकि सुरभि के फादर और उसके ब्रदर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन सर मेरी सुरभि की मदर से प्राइवेट में बात हो पाई है। जया जी, जया जी, आपके पति और आपका बेटा कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप तो माँ है ना, तो आप बताइए। देखिए, आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। जया जी, सुरभि घर छोड़ के क्यों गई थी? जया, चलें? सोनिया पांडे, वो सुरभि के बचपन की दोस्त है। शायद उससे आपको कुछ पता चल जाए। अरे सुरभि, हमने ठीक नहीं किया। ओ हरिश्चंद्र की बेटी, एक क्लास बंक करेगी तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी तेरी। सर, सोनिया पांडे और सुरभि राजपूत क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक साथ में थे। इस वक्त कहाँ है सोनिया पांडे? सर, सुरभि की मदर के अकॉर्डिंग वो ऋषिकेश में है। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। ढूंढ निकालो उसे। राणा,
तुम होटल रेड आर्क जाओ, जितनी पर्सनल डिटेल्स निकलेंगी उतने एंगल खुलेंगे इस मर्डर के। सर। और पता करो कि संगीता मेहरा से कब बात हो सकती है। वो अकेली आई विटनेस है इस मर्डर की, हो सकता है कुछ जानती हो। सुरभि के पेरेंट्स से मिली फर्स्ट टाइम। क्या तुझे पता था कि सुरभि 6 साल पहले अपने घर से भागी थी? उसके पेरेंट्स ने उसकी बॉडी तक क्लेम नहीं की, ऐसे ही वापस चले गए ऋषिकेश। नो सर, कोई अफेयर वगैरह ओपनली तो नहीं था। और सर यहाँ पर तो सुरभि का पूरा ध्यान सिर्फ काम पर था और बाहर से वो एक पार्ट टाइम MBA भी कर रही थी। मनोज आरती, आप लोगों की कलीग सुरभि की गोली मारकर हत्या की गई। व्हाट? शायद कोई था जो उससे बहुत नफरत करता था। आपकी जानकारी में यहाँ कोई ऐसा है जिसके साथ सुरभि का कोई झगड़ा था, कोई अनबन थी, कुछ भी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। इस होटल में या कहीं और कोई ऐसा है जो उसके बारे में कुछ भी बता सकता है? नो सर। अच्छा, एज ए रिसेप्शनिस्ट सुरभि ने यहाँ ज्वाइन कब किया था? एक्सक्यूज मी। सोनिया पांडे जी, आप मुझे ढूंढ रही थी? सोनिया, तुमसे तुम्हारी क्लोज फ्रेंड सुरभि राजपूत के बारे में कुछ बात करनी है। अब तो इतनी क्लोज नहीं है, हम ज़्यादा टच में नहीं है। सोनिया, क्या तुम्हें पता है कि सुरभि का मर्डर हो गया है? कल सुबह देहरादून में किसी ने उसको गोली मार दी, 3 गोलियां। The most basic example of the binomial theorem is a formula for the square of a square plus 2ab plus b square. The binomial theorem is a quick way of expanding उसके बाद यहाँ से फिजिक्स। that has been forward. यस। यस! सुरभि, ऐसे क्लासेस बंक करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। देख, ये जो क्लासेस है ना ये और 5 साल आएगी, लेकिन ये जो टाइम है ना ये फिर से कभी नहीं आएगा। ये टाइम मूवी देखने का नहीं, पढ़ाई का टाइम है। किसने कहा मूवी देखने जा रहे हैं? तो फिर मूवी से भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या? सुरभि, चल बैठ। तू पागल हो गई है? हाँ, तू भी पागल हो जा, बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा मतलब तूने पहले भी ट्राई किया है? हाँ, समटाइम्स। लेना नहीं। लेना, कुछ नहीं होता। नो। ये नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये वाली शेयर करते हैं और ये वाली कल के लिए बचाते हैं। सुरभि, एक दिन पकड़े जाएंगे ना, उस दिन शामत होगी हमारी। सोनिया, कैसे पता चलेगा? तो मुझे बताओ, 45 स्टूडेंट्स में से अगर 2 स्टूडेंट्स कम हो गए तो किसके बाप को पता चलता है? कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। चिल। तुझे बंक करने में क्या मजा आता है? और तुझे बोरिंग सी क्लास को अटेंड करने में क्या मजा आता है? सुरभि राजपूत यहाँ अक्टूबर 2015 को ज्वाइन किया था। किराए के उस घर में भी उसने तकरीबन 1 साल पहले ही रहना शुरू किया था, जिस घर के बाहर उसका मर्डर हुआ। सुरेश जी, क्या आपको कुछ आइडिया है कि उसके पहले वो कहाँ रहती थी, क्या काम करती थी? आपके पास उसका ज्वाइनिंग फॉर्म तो हो गए ना? एक्चुअली सुरभि से हमने वो सब पूछा ही नहीं। उसकी रेफरेंस इतनी स्ट्रांग थी। रेफरेंस? समीर जी ने उसे रेफर किया था। समीर गुप्ता? यस सर, वो हमारे होटल के ओनर के क्लोज फ्रेंड है। मैम, सुरभि और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर वो थोड़ी अलग थी। स्मार्ट पर थोड़ी बागी टाइप की, बिंदास जिसे कहते हैं, अपने टर्म्स पर ज़िंदगी जीने वाली। मैम, हमारे घर वालों से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, पर उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी ताकि उसके दिल में जो आए वो करे। यार, आज फिर बंक। पता है सोनिया, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू ना चाहती है क्लास बंक करना, तू भी बोर होती है, बस तू ना ये जो नाटक करती है ना, मेरे को बहुत चिढ़ उस चीज़ से। मतलब तू बस चाहती है कि सुरभि एक कदम ले और फिर मैं हाँ में नो, यस, नो, यस।
भैया 2 लाइट्स। मुझे नहीं चाहिए। तुझे कौन दे रहा है? अपने लिए ले रही हूँ। गिरधारी जमा कर बना दो हमारा पान। तुम दोनों यहाँ कैसे? स्कूल टाइम है ना अभी। सर रिसेस का टाइम हो रहा है ना, तो हम वो टॉफीज लेने आए थे। ओके थैंक यू सर, बाय। ये कौन सा रिसेस का टाइम है भाई? सर अब आज आपकी छुट्टी नहीं थी? हाँ तो आज आप यहाँ कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ कैसे? ठीक है, अब प्रिंसिपल साहब यही सवाल पूछेंगे तुम दोनों के माँ बाप से। कुछ अंदाजा भी है? जब स्कूल वाले बच्चों की शिकायत के लिए माँ बाप को स्कूल में बुलाते हैं तो कैसा लगता है? तू सिगरेट पीती है, स्कूल बंक करती है। ये सब करने के लिए तुझे स्कूल भेजते हैं हम। ये सब करने के लिए स्कूल भेजते हैं हम तुझे। तू लड़की है, पता है ये बात जंगल की आग की तरह फैलेगी। मोहल्ले वाले पता नहीं और क्या क्या बातें करेंगे तेरे बारे में। कब से चल रहा है और क्या क्या किया है तूने? और कुछ नहीं किया पापा। I'm sorry पापा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। दोबारा ऐसा किया है ना तो जोरदार पड़ेगी तुझे सुरभि। अगर दोबारा ऐसा सुनाई भी दिया ना तो तेरी खैर नहीं है। अपनी स्कर्ट छोटी कर ली है इसने 2 इंच, जानबूझ के। Permutation implies arrangement where orders of thing is important and includes word formation. Combination इसके बाद फिर से selection where मतलब? order is not important and it involves selection. Forming material Yes. distribution Yes. सुरभि यार तू किस मिट्टी की बनी है? इतना बड़ा ड्रामा हुआ उसके बाद भी सेम बिहेवियर। सोनिया उस दिन हमने यूनिफॉर्म्स पहने थे ना, इसलिए ललित सर ने हमें पकड़ लिया। रुक, ये क्या है? आज मैं तेरे लिए भी लाई हूँ, कल तू अपने लिए ले आना। अब देखते हैं किसका बाप हमें पकड़ता है। सुरभि, अरे देख फिर पकड़े जाएंगे यार। मम्मी पापा ने लास्ट वार्निंग दी है। देख मेरी भी ना घर पे किसी ने आरती नहीं उतारी है, सबको एंड में लास्ट वार्निंग ही मिलती है, तो तू चिल करना। आज हाथ में सिगी है तो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, कल बॉयफ्रेंड का हाथ होगा तो सोच कैसी रिएक्ट करेंगे। व्हाट? तेरा बॉयफ्रेंड भी है? बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन एक लड़का है जो इंटरेस्टेड है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्या? हाँ। कौन है वो? कौन सी क्लास में? स्कूल का नहीं है, कॉलेज का है। रोहन नाम है उसका। LT कॉलेज है ना, उसमें फर्स्ट ईयर BCom। तू कैसे जानती है उसे? मिले ना कल, स्कूल आ रही थी तो यूं ही मिल गए। पता है 0 की स्पीड से चला रहा था जानबूझ के, मुझे सब समझ में आ रहा था। हाय, बात करनी है तुमसे। देखो मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, डबल सीट बात करो। एक्चुअली मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। यहाँ गाड़ी रोको।
अब क्या हुआ, अब तुम नाराज तो नहीं हो गई ना? मेरा स्कूल यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, मैं चली जाऊँगी। ओके। 10:30 मेरे सारे काम की क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सारी फालतू क्लासेस शुरू हो जाएगी जो मैं मिस करूँगी। तो अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो 10:30 शार्प यहीं मिलना। उसका ना फेस देखने वाला था, बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सीरियसली ये सब कह रही हूँ या सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मैं जब उसे कल मिली ना तो बार बार एक ही चीज़ कह रहा था। He kept saying that you're so beautiful and I kept saying that I know it. अच्छा, तो कल मेरे बिना बंक मार के तो उससे मिलने गई थी? हाँ। एक सेकेंड, तुझे जलन हो रही है? नो इडियट, तो उसे डेट करने लगी है? देख, कहता है महीनों से मेरा पीछा करता है, दूर दूर से मुझे देखता है, बात करना चाहता था मुझसे, तो मैंने दे दिया एक चांस। कुछ दिन पहले सिगरेट पीती पकड़ी गई थी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, इसलिए अब जब भी बंक करती हूँ तो चेंज कर लेती हूँ। अब सुरभि, वो मैं कह रहा था कि इनफैक्ट पिछले 2 महीने से सोच रहा था तुम्हें बताओ, लेकिन डर लग रहा था तुमसे बात करने में। तुम्हें लगा मैं ऑलरेडी टेकन हूँ, है ना? तुम पहले लड़के नहीं हो जिससे ये लगा। अब मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, तो सबको लगता है कि ये सिंगल कैसे है। तो क्या तुम सिंगल हो? वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? अगर तुम मुझे पसंद हो तो मैं सिंगल हूँ, अगर पसंद नहीं हो तो मैं सिंगल नहीं हूँ। लुक सुरभि, आई रियली लाइक यू। सच में बहुत अच्छी लगती है तुम मुझे। पहले कभी किसी लड़की को किस किया है? नहीं, नेवर। तुम मुझे जानना है किस कैसे होता है। तूने सामने से उसे किस करने को कहा? अरे वहाँ कॉफी शॉप में नहीं पागल। मैंने उससे पूछा उसके पास कोई प्राइवेट जगह है, तो उसने कहा वो अरेंज कर लेगा। व्हाट? जल्दी। फिर उसने किस किया? मैंने उसे किस किया। फिर शुरुआत किसिंग से हुई, फिर धीरे धीरे हम पैशनेट हो गए। हाथ कहाँ जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। और फिर उसका ना धीरे से हाथ मेरे फेस को टच हुआ, और जैसे ही टच हुआ ना एक अजीब सा करंट दौड़ा बॉडी में। हम कब क्लोज आए, पी लिया पानी, निकल अब। फिर क्या, जो नेचुरली होना चाहिए था। और ये क्या और लगा के रखा है? अच्छा सुन, रोहन का ना एक फ्रेंड है। शट अप सुरभि, तू सीरियस है उसके बारे में? वो सीरियस है तेरे बारे में? तू शादी करने वाली है उससे? यार एक दिन से ज्यादा का मैं सोचती नहीं। तू क्या शादी वादी पर पहुंच गई? सुरभि तू पागल है? फिर तूने इतनी आसानी से सब कैसे कर लिया? हाँ सर, समीर गुप्ता सहारनपुर से देहरादून के लिए निकल चुका है, जिसने सुरभि को रेफरेंस दिया था जॉब के लिए और किराए के घर के लिए। वैशाली इस वक्त सुरभि की फ्रेंड सोनिया पांडे से बात कर रही है। हम समीर गुप्ता से बात करके सुरभि के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अतीत और वर्तमान के रास्ते क्या कहीं जुड़े थे, और जुड़े थे तो कब जुड़े। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा, हाँ हाँ ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक।
मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? हाँ बना लो बेटा। ठीक है। क्या हुआ? अब जल्दी लौट आए सहारनपुर से? ध्रुव बेटा चाय रहने देना, मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है। क्या हुआ मम्मा? पापा अचानक चले गए? क्या पता बेटा, मुझे थोड़ी कुछ बता के जाते कभी। रोहन अग्रवाल, मतलब सुरभि ने रोहन अग्रवाल के लिए घर छोड़ा? हाँ भी और ना भी। सोनिया प्लीज ठीक ठीक बताओ। सुरभि को लगता था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, इसलिए उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। लेकिन एक दिन वो रोहन के साथ पकड़ी गई। अरे पापा, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, आज ऑफिस से मैंने भी बंक मार दिया। तेरा बैग दिखा सुरभि। क्यों भैया? इधर ले। मैं दे देती हूँ ना, कुछ चाहिए तो। अब भैया आपको ना। जो चाहिए मैं दे दूंगी। भैया मैं ले लूंगा, मुझे जो चाहिए। इधर छोड़। देखा, इसी ड्रेस का कलर बोला था। ड्राइवर पंकज बता रहा था कि तू किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल में घूम रही थी। कौन है ये लड़का? ये सब क्या चल रहा है सुरभि? जवाब दे। रोहन नाम है उसका। कौन रोहन? मैं पसंद करती हूँ उसे। समझ में नहीं आ रहा है सुरभि को क्या हो गया। इसे कितनी बार समझाया मैंने कि लड़कियों की तरह रहे। घर पे सब समझती है, बाहर जाके पता नहीं क्या हो जाता है। सारे मोहल्ले वाले भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पहले मुझे यकीन नहीं होता था, पर अब डर लगने लगा है ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। जहाँ मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करता। देखो, ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में बहुत कुछ करने का जी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको सच में प्यार हो गया हो, हम लोग समझ नहीं पा रहे। क्या कह रहे हैं आप? हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर सुरभि जो है बगावत पे उतर आई तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ उसे, बेटा ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अपना करियर बनाने की उम्र है। वो तब तक रुकने वाली नहीं है। जय ऐसा करते हैं ना, उस लड़के से मिल लेते हैं। हाँ क्या? वही लड़का पसंद आया तो उसके माँ बाप से मिल लेंगे और आगे चलकर उन दोनों की शादी करवा दें। बेटा हाथ उठाया तेरे पे, सॉरी। अच्छा क्या नाम बताया था तूने उस लड़के का? बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं। रोहन। पूरा नाम बेटा? रोहन अग्रवाल। उसकी क्या उम्र है, वो क्या करता है? कॉलेज में फर्स्ट ईयर बीकॉम। पसंद करती हो रोहन को? पता? प्यार करती हो उसे?
और वो? ठीक है बेटा, तो हम उसे मिलना चाहेंगे, उसके माँ बाप से भी, ताकि कुछ तुम दोनों का फिक्स कर सके। देखो बेटा, तुम अभी 17 साल की हो, शादी के लिए 18 तो होना ज़रूरी है ना, और रोहन को भी 21 साल का होना पड़ेगा बेटा। तो अगले साल तुम दोनों की शादी के बारे में सोचेंगे। ठीक रहेगा ना बेटा? सर मुझसे तो कहकर गई थी कि स्टेशनरी की दुकान जा रही है कुछ लाने। और स्टेशनरी वाला कह रहा है कि वो वहाँ पे नहीं आई है। सुरभि फ़ोन ले गई अपना? जी पता नहीं। सर, नंबर तो स्विच ऑफ है। राकेश जी, जया जी, घर में कुछ हुआ था? कोई झगड़ा, कोई अनबन जो यूं घर छोड़ के चली गई? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं करण भैया, ना ही सुरभि का कॉल आया और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। बिना बताए कहाँ चली गई है? आपने रोहन से बात की? रोहन अग्रवाल? जी, करण गया उससे बात करने, पर सर मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर सुरभि कहीं चली जाएगी। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि सुरभि के साथ किसी ने कुछ या मतलब हाँ करण। रोहन, सुरभि तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो, हम लोग तो शाम को मिलने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? सुरभि कहीं चली गई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। चली गई है मतलब? घर से चली गई है? सुबह से नहीं है, हम लोग सब अभी पुलिस स्टेशन में हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। नहीं सर, ना सुरभि की दोस्त सोनिया को कुछ पता है और ना ही रोहन को। सुरभि का कोई फोटोग्राफ है लेटेस्ट? दीजिए, हम तुरंत सारी डिटेल्स के साथ पूरे जिले में फ्लैश कर देंगे। मिस्टर समीर गुप्ता, तो काफी अच्छी तरीके से जानते थे आप सुरभि राजपूत को, जो आपने उसे जॉब, रहने की जगह दोनों दिलवाई, राइट? सर, साइबर सेल अभी तक सुरभि राजपूत का फोन अनलॉक नहीं कर पाया है। कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मिस्टर समीर, आपकी और सुरभि की डेली बात हुआ करती थी आपस में? जी हाँ, मैं सुरभि को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जब घर छोड़कर यहाँ आई थी देहरादून, तो एकदम अकेली थी। उसे सपोर्ट की जरूरत थी, जो मैंने उसे दिया। यहाँ सिर्फ आप हैं जो पिछले 6-7 साल से सुरभि को जानते थे, जो वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ आई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसने अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ा था? उसके मर्डर के पीछे कौन हो सकता है और क्यों? मतलब ये 2009 की बात है जब वो गायब हुई थी? जी। बट उसके माँ बाप के हिसाब से तो ये 6 साल पहले की बात है, मतलब 2010। हाँ, 2010 में उसने घर छोड़ा था। फिर 2009 में क्या हुआ था जब वो गायब हुई थी? तब वो गायब नहीं हुई थी, तब भी उसने घर छोड़ा था। क्या? लेकिन तब वो मिल गई थी। साहब, आप इसी लड़की को ढूंढ रहे थे ना? हाँ। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि सुरभि को भला कौन मारेगा। वो बहुत स्वीट सी लड़की थी, मेहनती थी, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। लेकिन मर्डर तो हुआ है, मतलब कोई तो दुश्मन था सुरभि का। वैसे सुरभि से इतना नाराज कौन हुआ होगा? किसी को कोई खतरा था क्या सुरभि से, या कोई प्रॉब्लम?
देखिए, मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या रोहन ने ये सब किया हो सकता है? रोहन कौन? मैम सुरभि मिसिंग नहीं थी, उसने घर छोड़ा था। क्यों? रोहन की वजह से। देखो सोनिया, साफ साफ बताओ, मतलब सुरभि के पेरेंट्स ने सुरभि और रोहन के रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, फिर ऐसा क्या हुआ? दोनों के बीच में झगड़ा? देखो सोनिया, सुरभि का मर्डर हुआ है, तो हमारे लिए जानकारी का एक छोटा कतरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोहन अग्रवाल कहाँ है? सुरभि वैसे क्यों थी पापा? इस सवाल का जवाब तब भी नहीं मिला था, और अब मिले तो भी मायने नहीं रखता। मुझे लगा कि वो मुझे भी मार डालेंगे। उन्होंने सुरभि को मार तो डाला, लेकिन उसके पहले क्या उसके पहले वो आदमी, वो गन, उसने गन मेरी तरफ पॉइंट की थी। मुझे लगा कि वो मुझे मारने आया। मैं डर के झुक गई जब उसने फायर किया। मतलब तू झुक गई और वो गोलियां सुरभि को लगी। 7 साल पहले जब रोहन के साथ सब सही जा रहा था, तब सुरभि घर से क्यों भागी थी? और 1 साल बाद फिर से क्यों भागी? क्या इस कत्ल का निशाना वाकई में सुरभि राजपूत थी? और अगर नहीं, तो फिर वो हत्यारे किसे मारने आए थे और क्यों? रोहन यही है, ऋषिकेश में। सोनिया, सुरभि ने 2009 में घर क्यों छोड़ा और फिर ठीक 1 साल बाद 2010 में दोबारा वो घर छोड़ गई? क्यों? सुरभि ऑन द वे है, कुछ देर में यहाँ पहुँच रही होगी। जी वो कुछ बोली? अभी तक तो कुछ नहीं, एक बार यहाँ पहुँच जाए फिर बात करते हैं। सुरभि, क्या हुआ था? हाँ? तो देहरादून कैसे पहुंच गई थी? सुरभि बेटा, हमें बताओ क्या हुआ था? किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? कुछ भी गलत? मुझे लगता है शॉक में, मेडिकल एग्जामिनेशन करानी पड़ेगी तुरंत। तिवारी, सिविल हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो सुरभि, हमें बताइए कि आप यहाँ ऋषिकेश से देहरादून कैसे पहुंच गई? अकेली गई थी? हाँ। क्यों बेटा? तो देहरादून क्यों गई थी, और वो भी अकेली? देखो बेटा, तुम अभी 17 साल की हो, शादी के लिए 18 तो होना जरूरी है ना? तो हम उसे मिलना चाहेंगे, उसके माँ बाप से भी। जी, रोहन ने भी हमें बताया आपकी सुरभि के बारे में। अंकल, आंटी, मैं सुरभि से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं वेट करूँगा उसके 18 साल कंप्लीट होने तक। पहले सुरभि पर मैं भी बहुत गुस्सा था, पर अब लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम भी खुश है ये रिश्ते से। मैं ये सब नहीं चाहती थी पापा। रोहन अच्छा है, हमारे बीच रिलेशनशिप है, मैं मानती हूँ, लेकिन शादी नहीं करना चाहती मैं इसके साथ। सर, मुझे मम्मी पापा को बताने से डर लग रहा था कि मैं सीरियस नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, सिर्फ टाइम पास कर रही थी। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ, मैं भागी, लेकिन इस रिश्ते से जो अब मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। बेटा रोहन, समझ में नहीं आ रहा कि
मैं किस मुंह से माफी मांगू तुमसे, तुम्हारे माँ बाप से? सॉरी यार, हमें सच में नहीं पता था हमारी सुरभि। चाहती क्या है तू? जो तूने चाहा वो किया और हमने करने दिया, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा करेगी। सारे मोहल्ले में धज्जियां उड़ रही हैं हमारी। इज्जत का मतलब भी समझती हो तुम कुछ सुरभि? नहीं समझती मैं भैया, मुझे ये सेंटेंस समझ में ही नहीं आता है कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। मेरी लाइफ है या मोहल्ले वालों की? सुरभि चलाइए और चलाइए पापा, क्योंकि आपका गुस्सा मैटर करता है ना। मेरी सोच या मेरी फ्रीडम मैटर तो करती ही नहीं है। कौन सी फ्रीडम की बात कर रही हो तुम? दुपट्टा पहन के चल, स्कर्ट क्यों छोटी की है, लड़कियों की तरह पेश आ। मैं थक चुकी हूं आप लोगों की रिस्ट्रिक्शन से, दम घुटता है मेरा। ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है, मेरी मर्जी से। मेरा मन, मेरी बॉडी, मेरा दिल आप लोगों के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है ना। झूठ कहा था मैंने आपसे पापा, मैं रोहन के साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी क्योंकि मुझे एक लड़के का टच फील करना था। सच बोली मैं, जो आप लोग नहीं सुन सकते हो। आप लोगों ने ही गलत ठहराया है मुझे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुरभि, पापा ये हाथ से निकलती जा रही है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बेटा तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो मैं उसकी ये बेतों की बातें सुनूं? आज ये, कल ना जाने क्या क्या करेगी ये रोहन तो गया, अब आप जल्द कोई लड़का ढूंढिए और इसकी शादी करिए। प्राइवेटली कह देती मुझे, इतना इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? हाँ देखो रोहन, तुम हमेशा से जानती थी कि मैं कभी सीरियस नहीं थी। तो ये बात तुम्हें अपने पापा को भी बोल देनी चाहिए थी ना। नहीं कह पाई ना। और मेरी फीलिंग्स, उसका क्या? मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी इंसल्ट करने का। पर इंसल्ट तो हुआ ना। तुम ये जो तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी फीलिंग्स की बेसलेस बातें करती हो, ये सब झूठ है, क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश हो, हद से भी ज्यादा सेल्फिश। हाँ मैं हूँ सेल्फिश, बहुत सेल्फिश हूँ मैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें करने से एक बात चेंज नहीं होती कि तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से किसी का सेल्फ टूटता है, बेइज्जत होता है, वो दर्द होता है उसे। देखो रोहन, मैं सच में किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मुझे तो हर्ट कर चुकी थी बहुत ज्यादा। एक बात याद रखना सर, तुम्हारी सेल्फिशनेस की एक दिन बहुत भारी कीमत चुकाओगी तुम, और उस वक्त तुम्हें भी बहुत ज्यादा दर्द होगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहन की बातों से वो रत्ती भर भी हर्ट नहीं हुई। और 1 साल बाद उसने फिर से घर छोड़ा। हाँ, तब वो बालिग हो चुकी थी। रोहन वाले मैटर को 1 साल हो चुका था। सुरभि के पेरेंट्स भी सब कुछ भूल गए थे। उन्हें लगा कि सुरभि भी भूल चुकी होगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तूने उसको पक्का नहीं बताया ना? नहीं अंकल, मैं क्यों बताऊंगी। अच्छा सुन सुन सुन, जल्दी वहां से देख। देखती हूँ। करवाती तो बताइए जल्दी। हाँ हाँ हाँ। और मेरे पास है, मेरे पास है। आए क्या? आंटी आ गई। पकड़ पकड़ जल्दी कर, जल्दी कर यार, जल्दी कर। अरे यार Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Surabhi. Happy birthday to you. सुरभि ने कुछ ऐसा कहा था उस दिन जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने कहा उसने उस दिन सुबह ही पैकिंग कर ली थी। वो उस दिन का इंतज़ार कर रही थी।
सॉरी बता दिया। एक मिनट, मेरे बैग्स पैक हो चुके हैं, मेरी टिकट भी आ चुकी है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हाथ नीचे रखिए, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी और जाके आपकी पुलिस में कंप्लेंट भी कर दूंगी। तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है सुरभि? मैं अब बालिग हो चुकी हूँ, तो मेरी आज़ादी अब पूरी मेरी है और ये लाइफ भी सिर्फ मेरी है, जो मैं इस घर में आप तीनों के अंडर नहीं जी सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हमारे रिलेशंस बने रहेंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। छोड़ो माँ। बेटा। माँ। रुक। तू हमें छोड़ रही है, ये घर छोड़ रही है? जा। अच्छा अच्छा, तेरी जिंदगी अब तेरी है, हमारे लिए तू मर चुके। जा। सुरभि, सुरभि तूने अंदर क्या किया? हाँ सुरभि बोल ना। सोनिया, ये एक सिंपल सी बात है जिसे कहना और फॉलो करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल रही है? सिंपल सेंटेंस में कहूँ तो भाड़ में जाए दुनिया। दुनिया भाड़ में जाए, ये लाइन कहकर 6 साल पहले उसने ऋषिकेश छोड़ दिया था। फिर उससे फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई। कोई फ़ोन, कोई ईमेल, टेक्सटिंग, कुछ भी? बहुत ही कम। इन 6 सालों में उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं बता सकती। रोहन वाले मैटर के बारे में सुरभि ने कभी ठीक से बताया नहीं मुझको। 6 साल मेंटोर रहे हैं आप सुरभि राजपूत के। उसके इन 6 सालों के बारे में अगर हमें कोई कुछ बता सकता है तो आप हैं। एक बात है जो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ। क्या? कि सुरभि में एक जिद थी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने की। वो जिद मैंने पहले ही दिन देख ली थी जब वो मुझसे पहली बार हेल्प मांगने आई थी। कब? जब उसने अपना घर छोड़ा और यहाँ देहरादून चली आई 6 साल पहले। Yes? एक हेल्प चाहिए मुझे आपसे। मैंने ना अभी यहाँ ब्रेकफास्ट किया है और बिल भरने के पैसे नहीं है मेरे पास, ना कार्ड है, तो आप प्लीज़ मेरा बिल भर देंगे? सिर्फ 65 रुपीज़ है। जैसे ही मेरी कोई जॉब लग जाएगी ना मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करूंगी आपको। तब तक के लिए एक लोन समझ लीजिए। 65 रुपीज़ का लोन। Bye and thanks again. Hello, excuse me. ब्रेकफास्ट का बिल भरने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास? जहाँ जा रही हो वहाँ जाने के पैसे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आगे बढ़ूं या लौट जाऊं, घर में दोनों नहीं सकती। मतलब?
15 दिन से यहाँ जॉब ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। रह कहाँ रही हो? एक लॉज में रहती थी, पर अब वहाँ नहीं रह सकती। और जहाँ से आई हूँ घर, वहाँ लौटना नहीं चाहती। और घर क्यों नहीं लौटना चाहती? वहाँ मेरी डेथ हो गई है, तो बस खड़ी हूँ यहाँ क्रॉस रोड पर। कहाँ से भाग कर आई हो? भागी नहीं हूँ, अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। एज क्या है तुम्हारी? 2 हफ्ते पहले 18 साल की हुई हूँ जिस दिन यहाँ आई थी। अब मैं जॉब कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ, अपने लिए घर ढूंढ सकती हूँ, और हाँ, आपके 65 रुपये वापस भी दे दूँगी। हेलो समीर जी। हेलो प्रियंका। 5 लड़कियां हैं, एक और रह सकती है। मैं तुम्हारे लिए एक कबर्ड और एक बेड लगवा दूंगा। आपने जो मेरी इतनी हेल्प की है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। यू वेलकम। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, देखते हैं तुम्हारे लिए क्या जॉब अरेंज किया जा सकता है। आपने मेरा यहाँ का रेंट भी एडवांस में भर दिया। मुझे जैसे ही कोई जॉब मिलती है ना, तुम मैं पहले कमाना शुरू कर दो, लोन रिपेमेंट के बारे में बाद में सोचना। सबसे पहले मैंने उसे एक डीटीपी वर्कशॉप में बतौर ट्रेनी ज्वाइन करवाया, बस। उसके बाद वो आगे बढ़ती गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कॉरेस्पॉन्डेंस से। रेड आर्क होटल में जॉब भी लग गई। जो आपने लगवाई? जी। फिर उसे एमबीए करना था, पार्ट टाइम कर भी रही थी, अभी फर्स्ट ईयर में ही थी। मिस्टर गुप्ता, काफी हेल्प की आपने एक अकेली अजनबी लड़की की। सिर्फ बिगनिंग में? बाद में भी? सिर्फ बिगनिंग में ही नहीं, काफी कुछ किया आपने सुरभि के लिए। एक तरीके से कहें तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी आपने उसकी। सुरभि खुद एक बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की थी सर, बहुत मेहनती थी, अरमान थे उसके। मर्डर हुआ है सुरभि का। अगर कुछ भी ऐसा है जो आप जानते हैं और आपने हमें अभी तक बताया नहीं है, जानबूझकर या भूल से, सो प्लीज। जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया सर। मुझे सुरभि का जज्बा पसंद आया था। वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहती थी, घर वापस नहीं जाना चाहती थी। जब वो मुझसे पहली बार मिली थी तो मुझे उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट लड़की दिखाई दी थी, जिसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मैं उससे मिला और मैंने उसकी मदद की। लेकिन उसके बाद जब जब उसे जरूरत पड़ी मैं उसकी मदद करता रहा। रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे, मैं और सुरभि। बोलो संगीता। उस दिन भी हम जॉगिंग खत्म करके घर में एंट्री ले ही रहे थे, पीछे से एक बाइक आ गई। हमने बाइक नहीं देखी, पर उस आदमी की आवाज सुनी। रुको। हम मुड़े तो मैं डर के झुक गई और उसने फायर कर दिया। सुरभि ने पहले कभी जिक्र किया था किसी खतरे के बारे में? नहीं सर। पहले के बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र किया था, रोहन अग्रवाल या फिर कोई और? सुरभि अपने लाइफ के बारे में ऑलमोस्ट जीरो बात करती थी, हमेशा बिजी रहती थी, फुल टाइम जॉब में और पार्ट टाइम एमबीए में। समीर गुप्ता का तो जरूर जिक्र किया होगा। कौन समीर गुप्ता सर? ये नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो नहीं लगता, क्योंकि सुरभि संगीता जैसी तो नहीं दिखती थी। और सर शूटर संगीता को भी मार ही सकते थे, वो वही जमीन पर पड़ी हुई थी, उनकी रेंज से बाहर नहीं थी। और सर ये संगीता और आरती दोनों की डिटेल बैकग्राउंड चेकिंग कराई मैंने। सर दोनों सिंपल लड़कियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उनको मरवाने की कोशिश करे या फिर वो सुरभि को मरवाने की कोशिश करे। निशाना सुरभि ही थी। शायद पेरेंट्स को, भाई को इतना गुस्सा रहा होगा सुरभि पर कि उन्होंने उसे मरवा ही दिया। रोहन 6 साल पहले, बल्कि 7 साल पहले सुरभि ने डिच किया था रोहन को। गहरी चोट लगी होगी। सर समीर का इस तरह से आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना थोड़ा अजीब लग रहा है। इस समीर गुप्ता की सारी डिटेल्स लिख लो। सर मेरे पास रोहन का एड्रेस है, वो ऋषिकेश में रहता है। इससे तो पर्सनली मिलते हैं।
पापा ने खाया? नहीं मम्मा, पापा सुबह जल्दी कहीं चले गए। जी सोनिया ने बताया मुझे सुरभि के मर्डर के बारे में। तुम क्या बता सकते हो हमें सुरभि के मर्डर के बारे में? आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने किसे भेजा था उसके मर्डर के लिए या कितने पैसे दिए वगैरह? हाँ। 7 साल में गुस्से की आग में तड़पा, सुरभि को ट्रैक करता रहा, एक एक दिन एक एक रात की खबर रखता रहा और बस एक सुबह खत्म कर दिया उसे। ये ठीक था या और कुछ कहो? इस केस में तुम हमारे सस्पेक्ट हो, इसलिए ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, बात बनेगी नहीं। आप मुझे सस्पेक्ट समझते हैं या ओवर स्मार्ट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर सोनिया से बात करके आपने मेरे और सुरभि के अलावा सुरभि की लाइफ की गंध भी जान ली होगी। और ये भी जान लिया कि तुम बहुत हर्ट हुए थे क्योंकि तुम्हें सुरभि ने डिच किया था। हद से ज्यादा हर्ट तो हुआ था, इतना हर्ट कि उस दिन के बाद मैंने नाम भी नहीं लिया उसका मन में। मिलना बात करना तो दूर की बात, उसे भुलाकर इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में पास की, एक बहुत अच्छी जॉब लगी है मल्टीनेशनल कंपनी में। और हाँ, मिसेस पूजा अग्रवाल से मिले आप? पूजा से कुछ नहीं छिपा, एक एक बात डिटेल में पता है इसे। तो ये भी शामिल थी इस मर्डर की प्लानिंग में? आपका शक बढ़ाने के लिए एक बात कहूँ सर, सुरभि ने जो किया ठीक किया, वो ठीक कहती थी, वो सिर्फ एक टाइम पास था। और ये बात मैं आज रियलाइज कर रहा हूँ सर, जब मैं एक हेल्दी रिश्ते में हूँ अपनी पत्नी के साथ और बहुत खुश हूँ। अब मैं जो कहूँगा उससे तो आप मुझे सीधा अरेस्ट ही कर लेंगे। फिर भी कहूँगा भाड़ में जाए सुरभि। श्योर खेद है कि यंग लड़की मारी गई, बट दुख दर्द गुस्सा कुछ नहीं फील हो रहा सर, क्योंकि सुरभि अब कोई मायने नहीं रखती। एनीवे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप लोग लगे रहिए मेरे कॉलेज में, मेरे ऑफिस में, यहाँ कॉलोनी में मेरे खिलाफ सबूत ढूंढिए और उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा। सर, ये रोहन काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। जेन्युइन हो सकता है, मुखौटा भी हो सकता है। सर, रोहन ने पिछले 7 सालों में अपना नंबर नहीं चेंज किया है। मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए और सर ये सुरभि के साथ भी टच में नहीं था। और सर सुरभि के भी पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड में रोहन का नंबर नहीं शो करता है। और कोई दूसरा नंबर हो तो कह नहीं सकते। एक काम करो, रोहन के पीछे अपने आदमी लगा दो और सुरभि की फैमिली के पीछे भी। अच्छा पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत बेरहमी से मार डाला, जैसी भी थी आखिर बच्ची थी हमारी। हम कह तो सकते हैं कि वो हमारी बच्ची थी, लेकिन वो हमारी बच्ची बनकर रहना नहीं चाहती थी। तो हम क्या करते? जब उसकी जिंदगी हमारे हाथों में नहीं थी तो उसकी मौत को कैसे रोकते? अगर बच्चे ही अपने माँ बाप पे इल्ज़ाम लगाएं, उनको कसूरवार ठहराएं, तो उनके किन किन इल्ज़ामों की जिम्मेदारी लें? उनके भटकने की, उनकी तकलीफ़ों की, या खुले आसमान में उड़ने की कोशिश में टूटकर बिखरने की? सलाम साहब। बोल। काफ़ी फ़र्क है सर दोनों की उम्र में। साइकोलॉजी छोड़, खबर दे। काफ़ी सारे होटल्स में देखा गया है दोनों को, लेकिन कोई नाम वगैरह छुपाने की कोशिश नहीं की गई। वो तो एक्सपेक्टेड था।
हमें लग ही रहा था कि समीर का जरूर कोई और इरादा होगा। ये सुरभि को मरवाएगा क्यों? मरवाते तो तभी है ना साहब, जब कोई खतरा हो। कोई खतरा था क्या? ऐसे कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी। किसकी? समीर गुप्ता की? समीर गुप्ता नहीं साहब, कुछ टाइम से उनकी धर्मपत्नी थोड़ा तकलीफ में। रेगुलर विजिट हो रही है डॉक्टर RS धवन के यहाँ पर। समीर को सालों से जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अफेयर था सुरभि के साथ, सच है ना? अब मैडम सच तो मुझे नहीं मालूम, बस मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे घर में एक लड़की की जगह खाली थी और समीर ने कहा कि उसको रख लो, बस मैंने उसको रख लिया। अब उन दोनों के बीच में क्या था मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। पत्नी काफ़ी बीमार है समीर की। अच्छा, मैं उससे कभी मिला नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। हेलो डॉक्टर धवन, मैं चौक पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर हरीश कोहली बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर कहिए। आपकी एक पेशेंट है उर्मिला गुप्ता, उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। सॉरी इंस्पेक्टर, हम पेशेंट्स की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मर्डर केस है डॉक्टर, एक अच्छे काम के लिए अपने रूल्स थोड़े तोड़िए, रिक्वेस्ट है। डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन है उर्मिला गुप्ता को। हफ्ते में 1-2 बार काउंसलिंग के लिए भी आती है, मेडिकेशंस पर है। कब से है उनको ये प्रॉब्लम? काफी टाइम से। सर, रोहन अग्रवाल की छानबीन की, कुछ नहीं निकला सर। खबरियों का कहना है कि उन्होंने कई सारे सुपारी किलर्स को खंगाला, लेकिन इस सुपारी की किसी को कोई खबर नहीं। और सर संगीता भी हथियारों की कोई डिटेल नहीं दे पा रही है, एक ही बात कह रही है कि हथियारों ने हेलमेट पहना हुआ था। कैसा फील कर रही है? अब बेटर लग रहा है। सुरभि की बॉडी अभी तक मॉर्ग में ही है। रोहन अच्छा है, रिलेशनशिप है हमारे बीच, लेकिन शादी नहीं करना चाहती मैं इससे। हाँ मैं हूँ सेल्फिश, बहुत सेल्फिश हूँ मैं, ठीक है? और मेरे हिसाब से हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। मिस्टर समीर गुप्ता, सुरभि के साथ आपका अफेयर था और ये बात बतानी आपने हमें जरूरी नहीं समझी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता था। दरअसल सुरभि खुद नहीं चाहती थी कि हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले। मिस्टर गुप्ता, सुरभि का मर्डर हो चुका है। आपके साथ उसका ये रिश्ता उसकी जिंदगी का एक पहलू था जो शायद उसके मर्डर से भी जुड़ा हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हम आप पर शक क्यों ना करें? देखिए इंस्पेक्टर, प्यार करता था मैं सुरभि से, नो डाउट, लेकिन हमारे प्यार की शुरुआत किसी अफेयर से नहीं हुई थी। बस पहले एक इंसान होने के तौर पर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। वो अपने आप से बहुत प्यार करती थी, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। जब मैं उससे मिला था तो वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां सालों पहले मैं खड़ा था। उसके पास 2 चॉइसेस थी, क्या तो वो आजादी की तरफ भागे या फिर लाचार होकर तकदीर की बेड़ियों में बन जाए। मैं नहीं चाहता था कि वो उस चौराहे से मेरी तरह वापस लौट जाए और जिंदगी भर अफसोस करे जैसे मैंने किया था। किस बात का अफसोस था आपको मिस्टर गुप्ता? यही कि मैं अपनी आजादी की तरफ नहीं भाग सका जबकि मौका था। अफसोस है मुझे कि मेरे पास फैसला करने की चॉइस नहीं थी, लौटना पड़ा था मुझे। तब मैं भी 18 साल का था। मेरे लिए मेरे फादर ने एक फैसला लिया, एक ऐसी शादी में धकेल दिया जिसके लिए ना तो मेरी मर्जी थी ना कोई तैयारी। तो
इसलिए आपने मेरी हेल्प की? पता नहीं सुरभि, बस मैं ये नहीं चाहता था कि जो फैसला तुमने लिया है उससे तुम्हें मुकरना पड़े। मुझे मुकरना पड़ा था, वापस लौटना पड़ा। चौराहे पर खड़े होकर मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है। अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट था। घर लौट के और अपने फादर के फैसले को मानना पड़ा। उर्मिला के फादर और मेरे फादर अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स। फैसला बहुत पहले हो चुका था, जमाना भी अलग था। जब हम पहली बार मिले रेस्टोरेंट में 65 रुपीज। या 65 रुपीज। वो दिन मेरी शादीशुदा जिंदगी का एक आम दिन था, जब रोज की तरह मैं बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकलता हूँ। क्यों? आदत है। हैप्पी मैरिड लाइफ की निशानी समझो। हाँ, एज गैप था काफी, लेकिन प्यार में ये सब चीजें मायने कहाँ रखती हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। रिश्ते की मंजिल क्या है हमें नहीं मालूम था। वो मेरे बारे में लगभग सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। इसलिए मैंने भी तय किया था कि जब तक वो खुद नहीं बताएगी मैं उसके पास को कुरेदूंगा नहीं, कोई सवाल नहीं करूंगा। लेकिन आपकी पत्नी उर्मिला ने तो आपसे सवाल किए होंगे, कुरेदा भी होगा। आप जानना चाहते हैं ना कि क्या मैं इसलिए डिप्रेस हूं क्योंकि मेरे पति का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता था? जी हाँ उर्मिला जी। शादी के बाद से ही मेरे पति का मेरे साथ रूखा व्यवहार रहा है। पहले पहले सहन नहीं होता था, डिप्रेशन में चली गई थी। आज तक उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आई हूं क्योंकि मेरे पति मुझसे इतने रूखे रहते हैं कि वो मुझे नफरत के भी काबिल नहीं समझते। ये सुरभि राजपूत बस एक और चोट थी, मुझे एक बार फिर जताने के लिए कि मैं हूं ही नहीं उनके लिए। ध्रुव के पैदा होने के बाद समीर ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है। अलग सोते आए हैं। क्या है? वो लड़की ध्रुव से कुछ ही साल बड़ी है। तो उसने जो तुम्हें एसएमएस भेजे वो सारे मैंने पढ़ लिए। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मेरी निजी जिंदगी मेरी है, उसमें तुम कहीं नहीं हो। शादी निजी जिंदगी नहीं है क्या? फिर की ही क्यों? मुझसे ज्यादा ना बोलने की पोजीशन तुम्हारी थी। देखो उर्मिला, जो हो चुका है उसको मैं बदल नहीं सकता। जो हो गया वो मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना, तो फिर सजा मुझे क्यों? सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, बराबर मुझे भी मिल रही है। वही दर्द, वही अफसोस, वही फ्रस्ट्रेशन। तो फिर ये बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर रखकर सारे फ्रस्ट्रेशंस दूर हो रहे तुम्हारे? हो रहे। हम एक रिलेशनशिप में हैं। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो मेरे साथ अपनी मर्जी से और मैं उसके साथ मेरी मर्जी से बंधे हैं। किसी तीसरे, चौथे, पांचवे की जबरदस्ती नहीं है। मुझे छोड़कर मुझसे कम उम्र वाली लड़की के साथ समीर ने अफेयर रखा, तब मैं और डिप्रेशन में चली गई। अब जब सुरभि इस दुनिया में नहीं रही तो आपकी कंडीशन बेटर है? पहले से तो ठीक फील हो रहा होगा। पता नहीं, क्योंकि उसके मरने के काफी समय पहले से ही मेरे पति का और मेरा रिश्ता मर चुका था, जो अब शायद वापस जिंदा नहीं होगा। फिर क्यों मरवाया आपने सुरभि को, जबकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला? आपके सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया है। जब सुरभि को मरवाकर मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है तो मैं उसे क्यों मरवाती?
सर, मैम, आप लोग देख रहे हो ना मेरी मॉम की तबीयत कितनी ख़राब है। प्लीज़ उनको अकेला छोड़ दो। अगर आपको कोई भी वजह मिले कि मैं अपने प्यार को मार कर क्या हासिल कर सकता हूं तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा एक दोस्त है, उसका घर है किराए पे। 2 लड़कियां वहां ऑलरेडी रहती हैं, एक की जगह है। आप मुझे अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। उर्मिला को पता चल गया है हमारे रिश्ते के बारे में। मैं नहीं चाहता हूं जहां तुम रहती हो वहां आकर कोई सीन क्रिएट करे। मुझे आया था उनका फोन। क्या क्या बोली? कुछ खास बोली नहीं, बस गालियां दी। I'm really sorry about this। लेकिन तुम समझी ना, मैं क्यों चाहता हूं कि तुम अलग जगह पे शिफ्ट हो जाओ। आप कट ऑफ तो नहीं करेंगे ना मुझसे? छोड़ेंगे तो नहीं ना मुझे? सालों बाद अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ फील कर रहा हूं क्योंकि तुम आई हो लाइफ में। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उर्मिला का फोन रिकॉर्ड मानो जैसे दूध में धुला हुआ है सर। एक भी कॉल ऐसा नहीं मिला है जो किसी फाउल प्ले की तरफ इशारा करे। अनबन, तनाव, कड़वाहट, सब कुछ पहले से ही था घर की चार दीवारी के अंदर। सुरभि के हत्यारे हेलमेट पहने बाइक पर आए और इंपोर्टेड गन से गोलियां दागती सुरभि पर। लेकिन सर एक भी किराए का हत्यारा हमारे रडार में नहीं आया। हो सकता है हत्यारा घर के अंदर ही हो। मतलब बेटा ध्रुव गुप्ता। यस मिस्टर गुप्ता, मैं खुद आप ही को फोन करने वाला था। किस बारे में सर? अभी आपने फोन किया है, पहले आप बताइए कि आपने फोन क्यों किया है। सर मैं ये बताना चाहता था कि जिस दिन सुरभि का मर्डर हुआ उस दिन मैं सहारनपुर में था। तो आपने अपने लिए पहले से अलाबाई तैयार कर ली थी? ऐसा नहीं है सर। जब मैं सहारनपुर से घर लौटा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या अजीब सा देखा आपने अपने घर में? सर मेरी गन मिसिंग थी, बुलेट्स भी। तो आपको पता था कि उसी दिन से आपकी पिस्टल मिसिंग है? जी। तो मिस्टर गुप्ता, डे वन से आप जानते थे कि आपकी गर्लफ्रेंड सुरभि का कातिल कौन है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। ध्रुव। हाँ पापा। एक अरसे से प्लानिंग कर रखी होगी तुमने, हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की थी। उर्मिला, दवाई का कोई डोज मिस नहीं करना। ध्रुव, इस बात का ख्याल रखना। तुम अब 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। एनी इमरजेंसी फोन करना। ध्रुव। जी डॉक्टर। कंडीशन बहुत सीरियस है। तुम्हारी मॉम सुसाइडल हो सकती है। बस बता रही हूँ, ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना। डॉक्टर, मैं ध्यान देने और दवाई टाइम पर देने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मॉम उस एक बात को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है। जैसे भी हो सके उसे डिस्ट्रैक्ट करो।
किसी और चीज में उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो। उर्मिला के दिमाग में से अगर ये ख्याल नहीं निकाला गया तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर हर। हाय ध्रुव, 2 मिनट बात कर सकती हो? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे डैड की लाइफ से दूर हो जाऊं? तुम्हारे इस रिलेशनशिप की वजह से मेरी मॉम की हेल्थ पर बहुत अफेक्ट हो रहा है। सॉरी ध्रुव, लेकिन मैं अपनी लाइफ किसी के ऑर्डर्स पे नहीं जीती। सुरभि, तुम समझने की कोशिश करो। तुम हमारे फैमिली की लाइफ बर्बाद कर रही हो। मेरा कोई इरादा नहीं था किसी की लाइफ बर्बाद करने का, और तुम्हें अगर समझाना ही है ना तो अपने डैड को जाके समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? डैड सिर्फ मॉम के, हस्बैंड वाइफ है वो दोनों, मेरे पेरेंट्स है। किसी पे लेबल लगाने से कोई किसी का नहीं हो जाता। अगर किसी पे दावा करो तो वो अपना नहीं हो जाता। मैंने तो नहीं दावा किया था ना तुम्हारे डैड पे। और प्लीज़, ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना बहुत चाइल्डिश है कि तुम मेरी लाइफ पे, मेरे रिलेशनशिप्स पे आके मुझे टिप्पणी दे रहे हो। मैं करती हूँ क्या इंटरफेयर तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारी मॉम के? नहीं ना? तो फिर प्लीज स्टे अवे। सर, मैंने 3 बुलेट्स यूज़ की थी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। समीर जी, बिकॉज अभी ध्रुव लीगली बालिग नहीं है, इसीलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। सर जाने से पहले मैं आखिरी बार अपनी मॉम से मिल सकता हूँ? ठीक है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ध्रुव। पता है मॉम, मुझे पता था कि सिचुएशन कुछ खास बदलेगी नहीं, पर मॉम फिर भी मुझे लगा कि आपको थोड़ी बहुत खुशी तो मिलनी ही चाहिए। कैसी खुशी, कहाँ से, वो नहीं मालूम, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप सिर्फ दुखी रही हो मॉम, सिर्फ दुखी। अभी बस पहुँचती होगी। यहाँ शूट करना है? नहीं, हम थोड़ा फॉलो करेंगे। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी रहती है, दोनों साथ में जॉगिंग करते हैं, और मैं गलती से भी उसकी फ्रेंड को नहीं मारना चाहता हूँ, सिर्फ सुरभि। रुको! सर, मैं सुरभि को मेरे डैड के लाइफ से हमेशा के लिए निकालना चाहता था। तो तुम्हें क्या लगता है, जो तुम करना चाहते थे वो तुमने अचीव कर लिया? नहीं सर, मैं मॉम डैड के झगड़े सुनता था। डैड हर बारी मॉम से कहते थे कि मॉम उनकी चॉइस नहीं है, लेकिन सर मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी ना, मुझे यही पेरेंट्स चाहिए थे। लेकिन जैसे वो है वैसे नहीं, हैप्पी फैमिली चाहिए थी सर। लेकिन पापा, क्या आपने कभी मेरी ये चॉइस पूरी होने दी? नहीं, आप ना कभी ढंग के पापा बने और ना ढंग के हस्बैंड। और सर सुरभि मुझसे कहती थी कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ, लेकिन सर मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ जब मेरी पूरी लाइफ ही मेरी मॉम है, जो सुरभि की वजह से बहुत बीमार रहती थी। मैंने मॉम को समझाने की बहुत कोशिश की सर, कि आप ऐसे आदमी के लिए क्यों रोते हो जो कभी आपका था ही नहीं। तो जो तुमने किया उससे तुम्हारी मॉम समझ जाएंगी कि जो हुआ था उसके साथ उन्हें समझौता कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई आदमी इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि उसके लिए उसका अफसोस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो। सर सुरभि भी इतनी सेल्फिश थी, उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो गलत कर रही है, किसी का घर तोड़ रही है। बाइक कौन चला रहा था? सर बाइक मेरा दोस्त मनीष चला रहा था, लेकिन सर इस खून में उसका कोई हाथ नहीं है। किसने कहा उसका कोई हाथ नहीं है? उसे भी उतनी ही सजा होगी जितनी सजा तुम्हें होगी। उसका घर भी उतना ही टूटेगा जितना घर तुम्हारा टूट रहा था, और अब और टूटेगा। तुमने अपने इस बेहुदा, स्टूपिड और इनह्यूमन प्लान में अपने निर्दोष दोस्त को फंसाया है। क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है?
केस सुलझने के बाद भी सुरभि की फैमिली ने उसकी लाश कबूल नहीं की। रोहन को दुख हुआ सुनकर कि उसका पहला प्यार सुरभि बेवक्त बेवजह मारी गई। सुरभि की बचपन की सहेली सोनिया भी कुछ दिन मायूस रही, पर सुरभि उसकी जिंदगी से सालों पहले निकल चुकी थी। ध्रुव और उसके दोस्त मनीष दोनों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। चूंकि दोनों नाबालिग हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस को शक था कि समीर की पत्नी और ध्रुव की मां उर्मिला ने भी ध्रुव की इस प्लानिंग में हेल्प की थी, लेकिन पुलिस को उर्मिला के खिलाफ कुछ नहीं मिला। समीर पर भी गन को संभाल कर ना रखने के लिए लापरवाही के चार्जेस लगाए गए हैं। समीर की जिंदगी में अब एक नया अफसोस है कि उसके पुराने अफसोस की बदौलत उसके बेटे की जिंदगी अब अफसोसजनक हो गई है।